प्रेम पत्री। श्री परमहंस महाराज श्री जुगलदास महाराज जी की प्रेम पत्री। श्री राज श्री श्यामा महारानी की जय। श्री राज श्री श्यामा महारानी की जय। श्री सूरत सुहागिन को और दुल्हन आशिक को ब्रह्म सृष्टि को हादी मासूक की तरफ से प्रेम उपाय की जुगत तरकीब रोशन हो रही है। श्री श्री सूरत महारानी को अलमस्त दीवानी को आशिक मस्तानी को ब्रह्म सृष्टि को हादी मासूक की तरफ से प्यार के कुछ संदेशे समाचार प्रेम उपाय को प्रकाशित कर रहे हैं कि हो दुल्हन दीवानी, हो सूरत महारानी, ब्रह्म सृष्टि, हम तुमसे 4 वेद और 4 कतेब और जितने ब्रह्मांड में 14 भवन में ग्रंथ किताबें हैं उसका मगध सार तुम्हें कहते हैं। सो तुम आत्म रूह के श्रवण से सुनियो, और जो तुम इसी वजूद से इसी तन से माशूक अक्षरातीत से मिलना चाहते हो और इसी वजूद में आकर अक्षरातीत के सुख चाहते हो, तो मेरे इन हरफों के ऊपर 9 हरफ हैं, तुम अमल करना, चलकर दिखाना, जिनके बारे में आज तक किसी ने कुछ कहा नहीं है। री हो सुहागिन, इन हरफों पर अमल करने के बाद जो तुमको इसी वजूद में अगम आनंद न पैदा हो, तो उसके हम जिम्मेदार हैं। अगर आनंद यानी जिस आनंद को आज तक किसी की गम खबर नहीं थी, वह अखंड आनंद है। और इसी वजूद से इसी तन से जहां मरने के बाद तन छूटने के बाद पहुंचते हैं, वहां पर उस परम धाम में जो तुम जीवते यानी इस तन में रहकर भी न पहुंचे, तो उसके हम जिम्मेदार हैं। राज जी हमारी जिम्मेदारी ले रहे हैं इस चीज पे। और इसी वजूद में बिना पढ़े और बिना सुने और बिना किसी की सोहबत करे और बिना कष्ट मेहनत करे थोड़े ही समय में जो तुम्हें ब्रह्मांड का ज्ञान न खुल जाए और अगम निगम की शुद्ध जानकारी ना हो, और जो काम लाख बरस की मेहनत से भी नहीं होता, तो वही काम तुम्हारा बिना ही मेहनत किए सरलता से हो जाएगा। उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। और इसी तन में तुम खासम खास मोमिन हो जाओ, उसके हम जिम्मेदार हैं। परंतु तुम बिना डरे बेशक होकर दुनिया जो भला बुरा सही गलत जो कुछ भी कहती है, उससे तुम्हारे कान बंद करके ध्यान में लग जाओ। दुनिया के ऐशो आराम रंगत तमाशे मनोरंजन देखने के बजाय उस ओर से तुम्हारी आंख बंद करके और मासूक पिया की दोस्ती के सिवाय और किसी की भी दोस्ती दिल में से निकाल कर इन 9 हरफों के ऊपर अमल करो, चलो, तब तुम इस मंजिल तक पहुंचोगी। और जो कुछ हमने तुमको कहा लिखा है, उसे तुम अपनी आत्म से विचार के देखो, तब ही इन वचनों की लज्जत पाओगी। तो अब वह हरफ तुमसे कह रहे हैं, उसे तुम अपनी आत्म रूह की पाटी पर दिल पर लिख लेना, और उन हरफों को रात दिन 64 घड़ी एक पल के लिए भी मत भूलना, क्योंकि यह हरफ नहीं, यह तो पूर्ण ब्रह्म को मिलने का दरवाजा है। और तन मन जीव का आत्म का आम हयाती अखंड रस जीवन का मूल है। सो वह हरफ यह है। जो ये हरफ हैं, अगर हम इन पे चल के दिखाएं, तो हम उन परमहंसों के साथ में लग सकते हैं और अपने जीव को जगा के ब्रह्मात्माओं की रहनी अपना सकते हैं। पहला हरफ, तो पहला हरफ यह है कि अक्षरातीत की दुल्हन, तुम जो इस माया में किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बहू और किसी की बेटी बनी फिरती हो, तो यह निश्चय कर लो कि यह तुम्हारा भ्रम है। तुम ना किसी की बहू हो और ना किसी की बिटिया हो और ना किसी की माँ हो और ना किसी की पत्नी हो। तुम अक्षरातीत भरतार की आशिक दुल्हन हो। उनके जीव का जीवन हो, प्राण प्यारी हो, अनोखी, अनियारी, सुंदर और रूप गुण में प्रेम गर्भा यानी के प्रेम से भरपूर हो, और
लाडली मानवंती हो। सो तुम्हारे प्रीतम ने तुम्हारे प्रेम इश्क की आजमाइश के कारण परीक्षा लेने के लिए तुम्हें इस स्वप्न के खेल में तुम्हारी असल को तुमसे बुलाया है और सपने के तन के संबंधी से मिलाया है और उनसे तुम अपनापन बांध रही हो, यानी उन्हें तुम अपना समझ रही हो। सो हे दुल्हन, तुमने निज धाम में दुल्हे मासूक से हट जिद करके प्रेम इश्क की होड़ बांधी थी कि आप हमें जैसा चाहे ऐसी माया दिखाओ और एक बार नहीं 100 बार अजमा लो, परंतु हम आपको किसी भी हालत में नहीं भूलेंगे। तब दुल्हे मासूक ने कहा कि जब तुम निश्चित ही माया में भूल जाओगे, तब मैं तुम्हारे कारण उस माया सपने में तुम्हारे जैसा ही तन धारण करके आऊंगा और अपना वर्ण भेष बदल के, मूल स्वरूप बदल के मनुष्य तन के पर्दे में तुम्हारे पास आऊंगा, मनुष्य का तन धारण करूंगा। तब तुम मुझको जरा भी नहीं भूलना और जागृत के निस्बत सपने में भी निभाना, और मैं तुमको इन सपने की आंख से मेरा निज स्वरूप और निज घर वहां दिखाऊंगा, और जो कुछ मेरी तुम्हारी जागृत की बीतक बातें हैं, यानी परम धाम की बातें हैं, और रंग भवन और रंग सेज के सुख जो हकीकत हैं, उसे सपने में मैं तुम्हें सब कहूंगा। तब मेरे शब्द वचन वाणी पहचान लेना और उस वाणी में मुझे पहचान लेना, क्योंकि स्त्री अपने पति की बोल को, चाल को इशारों से अच्छी तरह पहचान जाती है। इसलिए जो तुम मेरी दुल्हन हो तो मेरी आवाज को पहचान लेना और पहचान के मेरे संग हो जाना। तो हे सुहागन, यह बातें तुम्हारे मासूम ने तुम्हें निज धाम में कह दी थी, तो अभी भी वही समय चल रहा है, सोई घड़ी है। अर्श में तुमसे कहा था कि तुम माया में जाकर सब भूल जाओगे, तो उसे तुम रोम रोम में पूर्णतः भूल गई हो, और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे कारणे तुम्हारे जैसा ही स्वरूप धरकर तुम्हारे पास आऊंगा और सपने में तुमसे जागृत की बातें, खिलवत की बातें कहूंगा। सो हे सुहागन, तुम्हारे प्रीतम मासूक ने जिस प्रकार से कहा था उसी प्रकार से आए हैं और भेष बदल के मनुष्य का पर्दा करके आए हैं, और रंग भवन की, रंग महल की, रंग सेज की सब हकीकत कहते हैं। यो यही सतगुरु हैं और यही कासिद गुमास्ता, नायाब, रसूल, सेवक प्रतिनिधित्व करने वाला है, और यही साक्षात हक हादी धाम के धनी हैं, और यही लीलावन मिलावन हारे हैं, और यही पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत हैं, श्री धाम के मिलने का दरवाजा है, और यही जाहिर में आशिक और साक्षात पूर्ण ब्रह्म मासूक हैं। सो है सुहागन, तुम सपने की दृष्टि छोड़ के और सपने की जात पात रीति रिवाज छोड़ के दावा नव किशोरी ब्रह्म सृष्टि का लो और खुद को अष्टपहर 64 घड़ी अक्षरातीत की दुल्हन जानना, और रात दिन अपने साहिब पूर्ण ब्रह्म दुल्हा, अपने को साक्षात साहिब पूर्ण ब्रह्म की दुल्हन मानना, रोम रोम में निश्चय करके बेसुभ होकर अपनी सगी खासल खास रुहे मोमिनों का ध्यान रखना, और रोम रोम में निश्चय करके तन मन जीव अहम से और अष्टपहर 64 घड़ी दुल्हन ब्रह्म सृष्टि का दावा लेना, क्योंकि तुम्हारे कारण तुम्हारे मासूक दुल्हा निज धाम से आए हैं और ऊपर दरवाजे के खड़े हैं। जैसे एक दुल्हा जब ब्याह करने के लिए आता है और अपनी दुल्हन को लेने के लिए जाता है, तो वह दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है और दुल्हन से विवाह करके फिर उसे लेकर आता है। यानी कि धनी दुल्हा मुझ दुल्हन को दरवाजे पर लेने के लिए आकर खड़े रहे हैं। यहाँ उदाहरण से समझो। इसलिए तुम निश्चय करके ईमान के साथ अपनी आत्मा से दुल्हन का दावा लो, क्योंकि दुल्हन का दावा लिए बिना तुम किसी भी तरह निज धाम में नहीं जा पाओगे और किसी भी तरह इश्क
राजी तुम्हें अपना मुख नहीं दिखाएंगे, दीदार नहीं करेंगे और किसी भी तरह दावा दुल्हन का लिए बिना माशूक तुम्हें मुख नहीं दिखलाएंगे और अनंत सुखों के सागर जो मासूक दुल्हा तुम दुल्हन के लिए यहाँ लेकर आए हैं, उसे बिना दुल्हन का दावा लिए तुम उन सागरों से एक बूंद भी नहीं ले पाओगे और बिना दुल्हन का दावा लिए तुम अनंत गुज नियामतों से गुज विचारों की गुज लज्जत नहीं पाओगे। यानी बिना दुल्हन का दावा लिए हम उस अनंत गुज नियामतों, राज्य के दिल के अनंत सागरों पर गुज विचार करेंगे तो भी हम उन गुज नियामतों की लज्जत नहीं मिलेगी, उन नियामतों में छिपे इश्क की लज्जत नहीं मिलेगी। इसलिए जल्द ही बिना देरी किए जरूर से जरूर दुल्हन का दावा लो, इसलिए कि आदि अनादि वह शाही मार्ग है जहाँ जिसने भी जिसका भेष का दावा लिया वही तुरंत ही जिसका भेष का दावा लिया है उसका जोश आवेश उसमें प्रकट हो जाता है। यानी आदि दुनिया से अनादि परमधाम जाने का हमारा शाही मार्ग है, जिसमें हम दुल्हन का दावा लेते हैं तो दुल्हन का जोश आवेश हम में आ जाएगा और जैसे ही हमने दावा लिया तुरंत ही वह दावेदार का रूप होकर उसी के सर्व कर्म धर्म बरतने लगेंगे। यानी दुल्हन का दावा लेने के बाद हमारे कोल फैल हाल उस दुल्हन की तरह हो जाएंगे जैसे दो लड़के थे। रहस्य के खेल में एक ने श्री कृष्ण का रूप बनाया और एक ने राधिका दुल्हन का रूप बनाया। जैसे ही दोनों ने मन वचन और कर्म से अपने भेष का दावा लिया तुरंत ही दोनों में दुल्हा दुल्हन का जोश आवेश प्रकट हो गया और साक्षात श्री कृष्ण राधिका के जैसे ही लीला करने लगे और वैसे ही वह श्री कृष्ण राधिका हो गए। और उस रहस्य के खेल में जैसे ही कृष्ण अंतर ध्यान लीला हुई तब तुरंत ही जिस लड़के ने राधिका का भेष लिया था उसके वास्तव में प्राण छूट गए। आशिक मासूक का बिछोहा सहन नहीं कर सकता। यहाँ इस खेल में आशिक राधिका और मासूक कृष्ण थे। आशिक राधिका का भेष लिए लड़के को मासूक कृष्ण नहीं दिखे तो खेल में वास्तव में राधिका का भेष लिए लड़के का प्राण छूट गया। नरसिंह लीला के खेल में जिसने पुत्र का भेष लिया था उसने सच में ही उसे उसके पिता का भेष लिए लड़के का पेट ही फाड़ डाला। सो भी स्वरूप धर के जोग पाए के, यानी जो जैसा रूप धरता है दावा लेता है वह उसी का योग बन जाता है। और एक कलाकार ने अपने पेट पालने के कारण बादशाह के आगे संत का भेष लिया। जैसे उस कलाकार ने संत के भेष का दावा लिया उस कलाकार में संत का प्रतिबिंब पड़ा और जैसे ही बादशाह ने प्रसन्न होकर 1 लाख की मुद्री यानी अंगूठी दी तो वह नकली संत ने उसे लात मारी और जंगल में चला गया। और एक कलाकार ने राजा का भेष लिया और उसके पिता का सिर ही उड़ा दिया। सो है सुहागिन, ऐसे तो अनंत दृष्टांत है। इसलिए दावा दुल्हन का आशिक मासूक का मन वचन कर्म से लेना चाहिए, जिससे तुम्हारे अनंत कोटि कारज और अनंत कोटि मनोरथ सिद्ध होंगे, पूर्ण होंगे। हो सूरत सुहागिनी, यह पहला हरफ पूरा हुआ। प्रणाम। दूसरा हरफ युगलदास महाराज जी के प्रेम पत्री का आज दूसरा हरफ है। अब दूसरा हरफ यह है कि जो स्वरूप हमारी सुरता को जगाने वाला है और उसे अर्श से पहुंचाने वाला है तो उस स्वरूप से हमें इश्क लगाना चाहिए। जैसे 10 साल का सुंदर कमल नैनों वाला राजकुमार है और अति सुंदर कोमल नैनी कमल नैनी नव जौवन कामिनी स्त्री है, दोनों को एक दूसरे से मीन पपीहा जैसी लगन लगी है और ऐसी चढ़ते लगन में एक समय दोनों का एकांत में मिलाप हो गया हो और फिर से मिलने के लिए उनका वायदा कोल करार हो गया हो।
इस दरमियान में दोनों के परिवार और गुरुजन दुर्जन को इनके प्रेम की खबर हो गई और सभी लोग इनके बारे में विचार करने लग गए और दोनों के घर वाले उनका चौकी बंदोबस्त करने लगे, यानी उन पर नजर रखने लगे कि दोनों एक दूसरे से ना मिल सके। इस तरह दोनों का मिलन होने के बाद बिछड़न हो गया। जैसे आकाश में बारिश आने से पहले घटा उमड़ती है, वैसे दोनों के दिलों में एक दूसरे को मिलने के लिए तड़प पैदा हो रही है। अब दोनों के आकाश रूपी दिल में रात दिन 64 घड़ी एक दूसरे को मिलने की घटा उमड़ रही है, तड़प पैदा हो रही है और पल पल अक्षर अक्षर विरही रूपी बारिश की बूंदें बरस रही है और रात दिन वह दोनों मिलाप की बातें और मौका ढूंढा करते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए अंदर अंदर तड़पते हैं, तरसते हैं और दुखी होते रहते हैं। और जो कोई उनके मिलाप की तरकीब बताए तो उसके ऊपर वह तन मन धन कुर्बान कर देते हैं। तो हे सुहागिन, जैसे उस मजाजी झूठी आशिक की वर्ती चाहना झूठे मासूक से लगी है, ऐसे ही तुम्हें हकीकी सच्चे आशिक अपने सच्चे मासूक से लगानी चाहिए। और दूसरा दृष्टांत, जैसे एक राजा रानी को पूरी जिंदगी पुत्र की चाहना में तरसते तरसते वृद्धापन में उनके वहां एक कुंवर यानी लड़के का जन्म होता है। अब वह सुंदर लड़का उनके लिए प्राणों का प्राण है और प्राणों से भी अधिक प्यारा है। वे कुंवर दोनों की पलके हैं, वह कुंवर उन दोनों की पलके हैं और उनके नैनों का तारा है और उनका सुंदर लाडला है। उस कुंवर की अनहोनी बात भी उनके लिए होनी है। कुंवर की उल्टी बात या कार्य उनके लिए सीधा है। कुंवर से मिलने वाला दुख भी उनके लिए सुख है। कुंवर की गलतियां भी उनको अमृत से मीठी लगती है। उस कुंवर की गालियां भी उन्हें अच्छी लगती हैं। उसका रिसाना भी उनके लिए प्रेम है। उनके सुख का मूल है, यानी उसमें उनको सुख मिलता है। उसकी चुप्पी भी मौन है, उसके लिए प्रेम रस बेकरारी का मूल है, यानी वह उनसे बातें न करे तो वह बेकरार हो जाता है। उसकी सभी गति मति चाल और उसका दिया हुआ दुख भी दोनों की आंखों में प्रेम रस को और बढ़ाता है। हे सुहागिन, तुम्हें हाथी मासूक से ऐसे लाड करना चाहिए जैसा वह झूठा जीव झूठ से करता है। ऐसा लाड तुम्हें सच्चे मासूक अपने प्राण प्रियतम अक्षरातीत से करना चाहिए। तीसरा हरफ, और तीसरा हरफ यह है कि तीसरा हरफ यह है कि हम अपने मासूक को हट जिद से पकड़े रखना चाहिए, पाना चाहिए। जो भला अच्छा है तो अपना मासूक, बुरा हो तो भी अपना मासूक है। और ना बड़े से काम और ना छोटे से मतलब। बड़ा काम है तो भी अपना मासूक और छोटा है तो भी अपना ही मासूक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें जो कोई भी काम है उसमें सबसे अहम भूमिका मासूक की रहनी चाहिए, यह कहा गया है। काम कोई भी हो, उसमें बड़ा हो छोटा हो, हर जगह मासूक है और होना भी चाहिए। तो अपने मासूक को पतिव्रता की तरह हट करके जिद करके पकड़े रखना है। जैसे मरकट यानी बंदर झूठ को पकड़े रखता है, वैसे ही अपने मासूक को पकड़े रखना है। यानी बंदर अपनी मुट्ठी में हट करके कुछ भी पकड़ लेता है तो उसकी मुट्ठी से छुड़ा नहीं सकते। वैसे ही हमें अपने मासूक को पकड़े रखना है। और जैसे हरिल एक पक्षी है, अपने चंगुल में लकड़ी तिनका पकड़े रखता है, उसे उससे कोई भी नहीं छुड़ा सकता। ऐसे ही हट करके जिद से हमें अपने मासूक को पकड़े रखना है। उसी प्रकार सुहागिन की हद, कमाल और पूर्णता अपने मासूक खुदा से वहां तक है कि खुदा अलग रूप धर के भी उसके पास आए तो वह खुदा से ही सवाल कर बैठे कि जिस रूप में तुमने मुझे जागृत किया है और अकल दीदार दिया है, उसी रूप में आओ तो तुमसे दोस्ती मिलाप करूंगी। यानी कि हमें अगर राजिश दूसरे रूप में भी आके मिले तो हमें मना कर देनी चाहिए। जिस सतगुरु ने हमें जागृत किया है, जिसकी वाणी से हमें अपने प्रियतम की पहचान हुई है, राज्य से कहना चाहिए कि हमें उसी रूप में आके दर्शन दो जिस रूप में आपने हमें जागृत किया है।
इस प्रकार से उस सूरत के सिवाय इस जीव में जो खुदा ही आवे तो वह खुदा से किनारा पकड़ती है, यानी खुदा से ही दूर हो जाती है। यानी सुहागिन को ऐसी जिद है कि जिस सूरत से उसने खुदा से प्रीति की है उसी सूरत में खुदा आए तो ही उनसे दोस्ती मिलाप करती है। ऐसे ही पूर्ण भरपूर जिद्दी आशिक होता है। जैसे माजूज खुदा से कहता है कि जैसे मजनू खुदा से कहता है कि तुम मुझे अपना आशिक बनाना चाहते हो तो तू लैला क्यों ना हुआ। जैसे ससी अपनी माँ से कहती थी कि अरे ओ माँ, मेरी दीवानी माँ, तो मुझे पुन्नों के बदले शाह और शहंशाह के साथ घर बसाने को कह रही है। मैं तो अपने पुन्नों मासुक पर तो रब को भी निछावर किया है, सिवाय पुन्नों के मुझको रब से भी काम नहीं है। और जैसे बिहारिन दास हरि को कहती है कि हरिदास की सूरत बिना मैं आपसे मिलाप नहीं कर सकती। हो श्री कृष्ण प्यारे मेरे, जो तो मुझे मिलना चाहता है तो हरिदास के रूप में मेरे घर आ। इस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री की रीत यह है कि वह अपने पति के सिवाय और किसी को भी ना देखे। उसकी जिद देखकर भगवान खुद उसके पास चलकर आए और उस पतिव्रता स्त्री से मिले। तब वह पतिव्रता स्त्री उल्टी खड़ी हो गई और भगवान से बोली, कि जो तुम मुझे गले लगाकर मिलना चाहते हो तो मेरे उसी पति के रूप में आओ, तो ही मैं तुमको अपना अंग छूने दूंगी। सो है सुहागिन, अपने मासूक की ऐसी जिद पकड़नी चाहिए, तब वह मासूक तुम्हारे बस में होगा और इसी जिद से मासूक तेरे स्वाधीन वश में हो जाएगा। इसलिए है सुहागिन, माया के सभी सुखों को छोड़ना, परंतु मासूक हक की जिद न छोड़ना। जिनको भी मासूक मिला है उसको जिद से मिला होगा, और जिनको आगे मिलेगा बिना एक जिद से न मिलता है और न ही आगे मिलेगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चौथा हरफ। कल हमने दूसरा और तीसरा हरफ सुना और चौथा हरफ यह है कि जागृत की निस्बत बेशक होके सपने में निभाना। श्री राज जी की सेवा हम जागृत में रंग भवन के अंदर अष्टपहर 64 घड़ी करती थी। वह संपूर्ण सेवा साक्षात और ध्यान द्वारा करके सपने में भी निभानी चाहिए। प्रातः काल में ध्यान द्वारा राज्य को वस्त्र भूषण मेवा मिठाई भोग विलास खान पान कराए बिना ध्यान द्वारा अरुआए बिना कभी भी स्वयं भोजन पकवान फल फूल ग्रहण न करें। जैसे एक कामिनी नव यौवना स्त्री और चंद्र वदन चांद की तरह शरीर वाली मर्ग लोचनी हिरन की आंखों वाली एक सुंदर राजकुंवर की ऐसी आशिक है कि उसके एक पल भर की जुदाई नहीं सह सकती। उसके पति मासूक का दर्शन दीदार ही उसके जीव के जीवन प्राण आधार है और तन मन जीव से अपने मासूक से एक रोम की भी जुदाई नहीं रखती और अपने मासूक को देखे बिना बेकरार रहती है। इसी दरमियान प्रतिष्ठा का योग पाकर अपने पति मासूक से जुदा होकर मायके पिहर जाना पड़ जाता है और वहां दिन रात मासूक के विरह में मगन रहती है और दिन रात घर वालों के सगे संबंधियों से छिपकर अंदर ही अंदर रोती रहती है। जैसे बिना पानी मछली तड़पती है ऐसे तड़पती रहती है और अपने मासूक की जो कुछ सेवा वह साक्षात करती थी वह सेवा परोक्ष दिल में करती है। इसी दरमियान अपनी दुल्हन के कारण उसका माशूक पति अधीर बेकरार होकर अपना राजभेष बदल के दुल्हन के पिता के घर नौकर बनकर आया। इसी दरमियान एक समय एकांत पाकर अपनी दुल्हन को एकांत में मिलकर अपना असल स्वरूप दिखाया और अपने घर की बातें कहकर पूर्ण पहचान करा दी और फिर उसे गले लगाकर अधूरों का रस लेते हुए बिना किसी भेद के निरंतर प्रेम करने लगे। फिर खिदमतगार नौकर के भेष को पहचान लिया और फिर से वह नौकर का भेष पहनकर पहले जैसे खिदमत सेवा करने लगा। अब इस भेद को रहस्य को दुल्हन के सिवाय कोई नहीं जानता है।
सब कुटुंब परिवार की नजर में वह खिदमतदार है, नौकर है, लेकिन वह उस दुल्हन की नजर में उसके निष्भरता प्रियतम है और प्राणपति प्राणाधार है। अब वह जो दुल्हन है वह अक्षर अक्षर पल पल बेहद का सुख लेती है और एक नजर में अपने सारे सुख बादशाह प्रियतम पर न्यौछावर करती है और अक्षर अक्षर पल पल प्रेम रस में डूब डूब के अपने प्रियतम की गत मत छवि सूरत को स्नेह रस भरे नैनों से निहारती है और बार बार अंदर बाहर से मुस्कुराती है और दोनों आपस में मुख से नहीं बोलते, बातें नहीं करते, लेकिन मन ही मन में, दिल ही दिल में सभी सुख लेते हैं और दिल ही दिल में सैन इशारते रमूजे प्यार की बातें हो जाती हैं और दिल ही दिल में सभी प्रकार की तृप्ति हो जाती है। अब हो सुहागन, जैसे मैंने तुमको यह दृष्टांत दिया, ऐसी ही गति हरकत तुमको अपने हकीकी मासूक से करनी चाहिए और जागृत निस्बत सपने में भी निभानी चाहिए। पांचवा हरफ। और पांचवा हरफ यह है कि हुक्म माफक, मर्जी माफक और नजर माफक बरतना चाहिए। देह घर राजपाट सुख संपत्ति जाए, लेकिन अपने मासूक का हुक्म न जाए। पूरा ब्रह्मांड झूठा है और एक अपना मासूक सत्य है। अपने मासूक का झूठ सत्य है और पूरे ब्रह्मांड का सत्य झूठ है। अपने मासूक की अनहोनी पूरे ब्रह्मांड की होनियों का सार है। सो है सुहागन, जो आम खलक जीव सृष्टि हो, शैतान की उत्पत्ति है। उस जीव सृष्टि की बीस दोजक, सात पाताल और सात आकाश के नीचे ऊपर है और आशिक दुल्हन की दोजक भीष्म मासूक की कहर नजर और मेहर नजर है। जो मासूक की रंचक नजर, थोड़ी सी जरा सी नजर आशिक पर से फिर जाए, हट जाए, तो आशिक की असल दोजक यही है। मासूक की जरा सी नजर आशिक पर से हटना ही कहर नजर है और जो मासूक की मेहर नजर भरपूर है, तो आशिक की यही पूर्ण भिस्त है। मासूक की पूर्ण नजर आशिक पर ही रहे, वह मेहर नजर है। इस भिस्त के सिवाय आशिक जीव सृष्टि की भिस्त पर जूता मारता है और जैसे अज्ञानी प्राणी मरने से डरता है, वैसे ही आशिक हकीकी सच्चे मासूक की कहर नजर से डरता है। क्योंकि वेद कतेब में हादी मासूक का जो दिल है उसे अरस करके लिखा है और कबीला हकीकी कह के लिखा है। कबीला यानी हादी मासूक का दिल जो हकीकी है, सत्य है, यानी हादी मासूक के दिल का सत्य करके लिखा गया है। तो है सुहागन, अब इस मगज मायना बातों ने मायने समझो कि जिसका हादी मासूक ने डाल दिया है, दिल से निकाल दिया, यानी वो अर्ज अजीम निजधाम से गिर गया है, फिर वह अनंत कोटि उपाय से भी निजधाम में नहीं पहुंचता है। और जिसको हादी मासूक ने अपने अरस दिल पर चढ़ा लिया, वह अनंत कोटि गुनाह करके इस जीव में रह नहीं सकता, वह किसी भी तरह निजधाम पहुंचेगा। इसलिए हे सुहागन, करोड़ों उपाय से अपने हादी मासूक के दिल पर चढ़ना चाहिए। यह लाखों बातों का एक मुद्दा आशय मतलब है और जो होनी अनहोनी होती है, जो अजोग होता है, यह सब हुक्म से होता है। उत्तम से उत्तम जान पहचान के बड़े ही उत्संग में उसे अपना अहोभाग्य मानकर तुरंत ही उसे स्वीकार करना चाहिए, कबूल करना चाहिए। हे सुहागन, अपने तन मन धन को ऐसे समझे रहना चाहिए कि जैसे राजा की कोई चीज को कोई खिदमतगार सेवा करने वाला सेवक ने ले ली है और जिस पल उस चीज के लिए राजा का हुक्म हो, उसी पल तुरंत ही उस चीज को हाजिर करना है। ऐसे ही जिस पल मासूक का हुक्म होए, उसी पल तन मन धन को हाजिर करना और अपने तन मन धन को मासूक के चरणों में न्यौछावर करना और अपनी आत्मा के अंदर संकल्प करना। और जैसे कीमत लेकर कोई दासी डरते हुए हुक्म बजाती है, ऐसे तुरंत हुक्म बजाना। नौकरानी जैसे थोड़े थोड़े नौकरानी जैसे दौड़ दौड़ कर तुरंत ही हुक्म बजाती है, वैसे हमें भी तुरंत ही दौड़ दौड़ कर मासूक के हुक्म का पालन करना है और मासूक की नजर की तरफ हेत करके रहना है, यानी कि हमें डरते रहना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज छठा हरफ और सातवां हरफ। और हे सुहागिन, छठा हरफ
विश्वास यकीन का है। तुमको हादी के वचनों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जो कुछ भी हादी मासूक कहते हैं वह सत्य है, और ब्रह्मांड जो कहता है वह झूठ है। ब्रह्मांड का सत्य झूठ है और मेरे हादी का झूठ सत्य है। और हे सुहागिन, जो तुमको तुम्हारा मासूक दिन को रात बताए तो तुमको उस दिन को रात ही दिखाना चाहिए। हे सुहागिन, इसी का नाम यकीन ईमान है। कसम है मुझको अल्लाह की और रसूल अल्लाह की, जो सतगुरु में और पूर्ण ब्रह्म में एक जर्रे का भी फर्क करे, और मुरीद में और फर्क है ईमान आकीन देखने पहचान आउन उसकी में। और ना तो जैसा कुछ नहीं है और जैसा कुछ हादी ने फरमाया है उस पर जो तुमको ईमान यकीन आए कि वह सत्य है, सत्य है, सत्य है। यहाँ पर तीन व्यक्ति की बात है, अल्लाह, रसूल, अल्लाह, सतगुरु और मुरीद। अल्लाह, रसूल, अल्लाह वो एक है, ऐसे सतगुरु और पूर्ण ब्रह्म एक है। यह दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो इस मुरीद में, मुरीद यानी शिष्य चेले में, जो उन्हें पहचान नहीं सकता इसलिए उसमें फर्क है। उसके देखने की नजरी में फर्क है, उसकी सोच में, उसकी पहचान कर पाने की अक्षमता में फर्क है। वरना तो जो जैसा है, जैसा फरमाया गया है वैसे में ही वह यकीन ईमान लाए तो वह सत्य है, सत्य है और सत्य है। तो तुमको यही इसी जन्म में पूर्ण ब्रह्म के दर्शन होंगे। और जो सुख मरने के बाद मिलता है वह सुख बिना मेहनत किए जीते ही मिल जाएगा। और जिस अर्श में करोड़ों बरस में भी कोई नहीं पहुंच सका, उस अर्श में तुम एक पल में ही दाखिल हो जाओगे। इसलिए हे सुहागिन, तुम हादी के वचनों पर यकीन लाओ और बाकी सब बातें दिल में भुला दो। प्रणाम जी। छठा हरफ, सातवां हरफ। और सातवां हरफ यह है कि रात दिन पतिव्रता जैसी सेवा और जालवंती जैसा स्नेह अचल अखंड रखना चाहिए। सिवाय एक के अलावा दूसरे को सपन में या जागृत में नहीं जानना चाहिए। यानी जागृत में तो एक को ही देखे, लेकिन सपन में भी उस एक के अलावा और किसी को ना देखे जाने, और आगे पीछे ऊपर नीचे मन वचन कर्म से एक को ही जाने और एक को ही माने, एक ही को देखे और एक ही को लेखे। उसके समान पतिव्रता को और कोई भी सुंदर प्यारो मीठो लाडलो सर्वोपर सकल गुण निधान नजर नहीं आए, और उसके सिवाय और कोई भी उसके मन को ना भाए। पतिव्रता स्वरूप में होके जागृत तीनों लोक में कोई सुंदर से सुंदर हो, गुणवान हो, बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उसके लिए पतिव्रता का मन भूल से कभी भी नहीं डगमगाना चाहिए। पतिव्रता को मारे तो भी वही एक और पाले तो भी वही एक, सुख देवे तो भी वही एक। जो वो बनाए वह बनना कबूल है, लेकिन उसके सिवाय और किसी से बने तो उस बनने पर धूल है। और पतिव्रता को वह बनना कबूल नहीं, और अपने पति को साक्षात पूर्ण ब्रह्म जानकर निर्भय बिना डरे बेशक होती है। छल कपट दोनों दुविधा को त्याग कर तन मन धन न्योछावर करके रात दिन निरंतर प्रेम से सेवा करती है, और जारवंती जैसा स्नेह रखती है। रात दिन दीदार और मिलाप की तक ढूंढती रहती है, और उसके लिए अपने अनेक उपाय करती है, लेकिन कोई भी छल नहीं करती। बिना दीदार के और बिना मिलाप के नहीं रहती। मासूक के मिलाप के वास्ते तन मन धन को धूल की तरह उड़ा देती है, और रात दिन दिल में उनके मिलाप का ही संकल्प विकल्प रखती है, और रात दिन मासूक की मूर्त को ही दिल में बसाए रखती है, ध्यान रखती है, और रात दिन मासूक के आगे पीछे अनेक गुणगान गाया करती है। प्रणाम जी।